एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवांगी भट्ट और आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज़ मेनली अबाउट योर एनसीसी कॉमन सब्जेक्ट ड्रिल का सेक्शन कवर करेंगे आज हम लोग इंग्लिश में एज वेल एज इन हिंदी। ये मॉक क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है एंड इसमें सारे के सारे टॉपिक हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे जो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, जो क्वेश्चंस मेनली पूछे जाने के चांसेस हैं उनके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू दिस सीरीज इज ऑल अबाउट योर ड्रिल सेक्शन। सबसे पहला है व्हाट आर द एम ऑफ ड्रिल। तो ड्रिल के उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहला, टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की भावना पैदा करना। अगला है इम्प्रूव बियरिंग, ड्रेस पहनना, चलना फिरना सीखना। जैसे ड्रेस में आपका टर्न आउट क्या होता है, कैसे आप चलते फिरते हैं, एक जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है वो चीज़। अगला है स्मार्टनेस इन अपीयरेंस एंड टर्न आउट, मिलजुल के कार्य करना और आदेश मानने की आदत डालना। अगला है टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, फुर्ती और आत्मबल का विकास, डेवलप करना इमीडिएट एंड इम्प्लिसिट ओबीडियंस टू ऑर्डर्स। ठीक है, वही है कि ऑर्डर्स मानना, और स्मार्टनेस होनी चाहिए अपीयरेंस में और टर्न आउट में। अगला है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए ड्रिल करने से पहले। तो सबसे पहला है आपका ड्रेस शुड बी वॉश्ड एंड प्रॉपरली प्रेस्ड, ड्रेस को धोकर ठीक से प्रेस करना चाहिए, प्रॉपर क्रीज आनी चाहिए प्रेस की, ये नहीं कि 2-3 क्रीजें निकल रही हैं। ऑल द बटन ऑफ ड्रेस शुड बी स्टिच्ड, पोशाक के सभी बटन सिले हुए होने चाहिए। ड्रेस शुड नाइदर बी लूज नॉट टाइट, ऑब्वियसली ड्रेस आपकी फिटिंग की होनी चाहिए, ना टाइट ना लूज। लूज होगी तो अच्छा टर्न आउट नहीं आएगा, ज़्यादा टाइट होगी तो आप ड्रिल नहीं कर पाएंगे। ड्रेस ना तो ढीली होनी चाहिए ना ही टाइट होनी चाहिए। शूज़ अच्छे से पॉलिश होने चाहिए, शू लेसेस को अच्छे से बांधना चाहिए। बेल्ट पॉलिश होनी चाहिए एंड इट्स ब्रास पार्ट शुड बी क्लीन्ड विद अ ब्रासो। ओके, अच्छा यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी बेल्ट का आगे का पार्ट होता है ना, जो शाइन करता है, उसको ब्रासों से क्लीन करना चाहिए, और बेल्ट ज़्यादा लूज़ नहीं ज़्यादा टाइट नहीं। तो जूतों को पॉलिश किया होना चाहिए और जूतों के फीते ठीक तरीके से बंधे होने चाहिए। ड्रेस से पहले दाढ़ी की शेविंग की जानी चाहिए। अच्छा, शेविंग ऑफ बियर्ड प्रायर टू ड्रिल शुड बी डन। कैप शुड बी पुट प्रॉपरली ऑन द हेड, सही से आपकी बैरे सर पे होनी चाहिए। हाउ मैनी पार्ट डज अ वर्ड ऑफ कमांड कंसिस्ट ऑफ एंड वॉट आर दे। तो आपका जो वर्ड ऑफ कमांड है या जो हम कमांड देते हैं वो कितने भाग में होती है। तो सबसे मतलब इसके 2 ही मेन आपके पार्ट हैं। जो पहला है आपका कॉशनरी, अगला है आपका एग्जीक्यूटिव। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, जो क्वेश्चंस ना इसमें हम करा रहे हैं ये एक्चुअल में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको स्किप मत करिएगा। कमांड 2 भाग में होती है, कार्रवाई और चेतावनी। ठीक है, तो कॉशनरी होता है कि जब हम स्कॉट को कॉशन देते हैं, ठीक है, वो उसको चेतावनी बोलते हैं कि जैसे जैसे आपका परेड बोला है ना, या प्लाटून बोला या स्कॉट बोला, तो वो क्या होता है, वो ये दिखाता है कि अब कमांड आने वाली है। फिर आपका हो गया एग्जीक्यूटिव, तो सावधान, विश्राम, है ना, दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, ये चीज़ें। तो ये आपकी हो गई कार्रवाई। तो कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव, चेतावनी और कार्रवाई। सावधान को एक्सप्लेन कीजिए। देखो, पता हमें होता है कि कैसे है सावधान की पोजीशन, फॉर्मेशन क्या है, लेकिन हमको हमारी ना बॉडी को आदत होती है उस चीज़ की। लेकिन अगर हमसे कोई डिफाइन करने के लिए कहते हैं, हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ नहीं है, बस जो आपकी सावधान की पोजीशन है ना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जो आपकी हील्स हैं, लेग्स के बीच में आप जो वी फॉर्म करते हो, वो आपका 30 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, 30 डिग्री उसको फॉर्म करना चाहिए। नीज स्ट्रेट होने चाहिए, बॉडी इरेक्ट, चेस्ट लिफ्टेड एंड कर्व्ड, शोल्डर स्क्वायर फॉलिंग इक्वली, आर्म्स हैंगिंग स्ट्रेट डाउन, हेड इरेक्ट, चिन वर्टिकल, आई स्ट्रेट टू द फ्रंट, वेट ऑफ बॉडी रेस्टिंग इक्वली ऑन हील्स एंड टोस। तो हील्स के साथ एड़ी से मिलकर आपका 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए पैरों के बीच में, सीधे घुटने, सीधा शरीर, आपका हाथ सीधा खिंचा हुआ होना चाहिए। जो आपकी पैंट की सिलाई होती है ना साइड से, उससे सीधा एकदम खिंचा हुआ होना चाहिए। सीधा सिर सीधा, ठुड्डी खड़ी, अच्छा चिन्ह आपका सीधा, है ना, आंखें सीधी सामने की ओर। आई एन ऑल कहते होंगे, याद करो। चेस्ट अप, चिन अप, लुक अप, शोल्डर बैक, एल्बो टाइट, सामने देख, हिल मत, वो सारा का सारा सावधान में वही एक्सप्लेन्ड है।
अगला है राइट सम वर्ड ऑफ कमांड। अच्छा, तो जो भी मतलब वर्ड ऑफ कमांड देते हैं, सावधान, विश्राम, आराम से, दाहिने बाहें पीछे मुड़, या आधा दाहिने, या बाहें पीछे मुड़, जो भी मतलब है आपका। खुली लाइन चल, निकट लाइन चल, दाहिने सज, विसर्जन, लाइन तोड़, थम, दाहिने या बाहें घूम, दाहिने बाहें सल्यूट भी कह लो, है ना, तेज चल। तो ये सारी की सारी कमांड है। अपने आप से कुछ इन्वेंट मत करना, पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन विसर्जन एंड लाइन तोड़, लिटरली इंपॉर्टेंट। विसर्जन का मतलब होता है कि आपकी जो परेड है ये एंड हो गई है, ख़त्म हो गई है परेड। और जो आपका जब ड्रिल ख़त्म होती है या जब आपकी परेड एंड होती है, तब सल्यूट दिया जाता है अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर प्रेजेंट हैं। तो अगर ऑफिसर प्रेजेंट हैं, अपनी वर्दी में प्रेजेंट है, उनको सल्यूट किया जाता है। लाइन तोड़ होता है कि आपके जो परेड का मतलब जो आपका पीरियड चल रहा है ना, ड्रिल का, उसमें आपका ब्रेक हो गया, जैसे वाटर ब्रेक होता है ना, आपको 5 मिनट का वाटर ब्रेक मिल जाता है कि जाओ पानी पियाओ, है ना, अपनी ड्रेस ठीक कराओ। तो उस चीज़ के लिए टेम्प्रेरी छोड़ के जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइन तोड़। और विसर्जन हो गया परमानेंटली, आज की ड्रिल ख़त्म हो गई है, अब कल मिलेंगे। ठीक है। विसर्जन लाइन तोड़ में अंतर, विसर्जन आपका परेड के अंत का संकेत देता है, लाइन तोड़ अस्थायी रूप से परेड में ब्रेक का संकेत देता है। नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन ड्यूरिंग स्लो मार्चिंग, स्टार मार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हैं आपके 70 स्टेप्स। धीरे चाल में 1 मिनट में कितने कदम होते हैं? 70 स्टेप्स। आप देखते होगे धीरे चाल, टोस को खींच के जब वॉक करते हैं धीरे धीरे, तो रेथ ले करते हुए देखा होगा आपने। डिस्टेंस बिटवीन फीट इन विश्राम, विश्राम में आपके लेग्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है? तो दैट इज योर 12 इंचेस। मार्च के टाइम पे कौन से फीट पे आपकी कमांड स्टार्ट होती है? देखो लिटरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना कि जब भी, जैसे मान लो हम जब भी ड्रिल करते हैं, तो कौन से पैर पे कमांड दी जाती है, कोई भी कमांड हो वो आपकी, है ना, पीछे मुड़ की कमांड हो गई, थंब की कमांड हो गई, तो ये आपको लेफ्ट पैर पे दी जाती है ऑलवेज एंड ऑलवेज। बट रिमेंबर दिस थिंग कि अगर ये आपसे नेवी ड्रिल में पूछा जाता है, तो नेवी ड्रिल में आपको राइट पैर पे कमांड मिलती है। ठीक है। तो अगर अब ये क्वेश्चन आपको जनरली होगा कंफ्यूजन कि अगर ये कॉमन सब्जेक्ट के अंदर आता है, जैसे अगर ये जो क्वेश्चन है ये आपका कॉमन सब्जेक्ट के अंडर आता है, तो आप लेफ़्ट लिखोगे क्योंकि उसमें आर्मी ड्रिल ही पढ़ते हैं हम लोग। और अगर ये आपका सर्विस सब्जेक्ट में आता है नेवी के बच्चों के लिए, तो आप उसको राइट लिखोगे क्योंकि नेवी ड्रिल में हम राइट लेग पे कमांड देते हैं। तो कमांड किस पैर पे दी जाती है? बाएं पैर पे दी जाती है। विच एरिया द डिफरेंट सल्यूट्स एट द मार्च। अच्छा, बेसिकली चलते मतलब आपके कौन से मेन सल्यूट्स होते हैं? तो पहला हो गया आपका दाहिने सल्यूट, फिर बाहें सल्यूट और सामने सल्यूट। 3 टाइप के सल्यूट होते हैं। ठीक है। दाहिने बाएं तो है ही, हिंदी में ही है। ओके फाइन। अगला है आपका स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड ऑनर फॉर द प्रेसिडेंट इज। तो जो आपका गार्ड ऑफ ऑनर चढ़ती है रिपब्लिक डे कैंप में प्रेसिडेंट के लिए, तो वो कितने की रैंक होती है? तो भैया 150 कैडेट्स की रैंक होती है, जो 3 रोज में खड़े होते हैं। इस दोनों चीज़ों को याद रखना, 3 रोज में खड़े होते हैं। बाकी प्राइम मिनिस्टर और औरों के लिए 2 रोज में खड़े खड़े होते हैं। ठीक है, रोज भी याद रखना। तो राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या कितनी होती है? तो 3 पंक्तियों में 150 कैडेट खड़े होते हैं। 3 पंक्तियां याद रखना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और बाकी के लिए जो सल्यूट लगता है वो 2 पंक्ति में लगता है। अगला है आपका जनरल सल्यूट दिया जाता है मेजर, जनरल एंड अबव रैंक। तो जो मेजर जनरल है इंडियन आर्मी में, मेजर जनरल के इक्विवेलेंट रैंक है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में। कमेंट करके बताना कौन सी रैंक है इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में मेजर जनरल के साथ की रैंक। ठीक है, आई होप इतना यू शुड नो। तो नंबर ऑफ पर्सन डिटेल्ड फॉर द गार्ड माउंटिंग इन क्वार्टर गार्ड इज। तो कितने लोग खड़े होते हैं क्वार्टर गार्ड में गार्ड माउंटिंग के लिए, मतलब गार्ड चढ़ाने के लिए कितने बच्चे खड़े होते हैं? तो ये हैं आपके 8 बच्चे, 2+6। 2 इसमें आपके होते हैं कमांडर और संतरी, और बाकी 6 आपके मतलब बाकी बच्चे खड़े होते हैं हल्का उसमें, हल्का सेपरेशन में। तो टोटल 8 बच्चे होते हैं। कौन सी टाइप है ड्रिल का आपका? ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल, you should know this.
बैड हैबिट ऑफ ड्रिल क्या है? रोलिंग ऑफ आईज, हॉपिंग एंड जंपिंग, ड्रैगिंग ऑफ फुट, क्लिकिंग द हील। अब इसमें तो यार ड्रिल में भैया कोई भी हरकत करना है ना, नॉर्मल खड़े रहने के अलावा कोई भी हरकत करना, वो बैड हैबिट में ही आती है, तो उसमें आप कुछ भी लिख दो, बट इनको थोड़ा याद रखना, थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, ड्रिल की बुरी आदतें: आंखों को घुमाना, कूदना और कूदना, पैर खींचना, एड़ी पर क्लिक करना, मतलब कुछ भी हरकतें करना, सीधे ना खड़े होने के अलावा बाकी सब करना, है ना, दैट कम्स अंडर द बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल। टर्निंग इन, बाहें मुड़, तो कितने डिग्री घूमते हो? 90 डिग्री। पीछे मुड़ में 180 डिग्री घूमा जाता है। नेशनल सल्यूट दिया जाता है प्रेसिडेंट और नेशनल फ्लैग को, याद रखिएगा, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सल्यूट किसको दी जाता राष्ट्रीय सल्यूट किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति और राष्ट्रध्वज। अगला है आपका आधा दाहिने या आधा बाहें मुड़ इज थ्रू कितना डिग्री, मतलब बेसिकली दाहिने मुड़ या बाहें मुड़ तो आपका हो गया कितना, 90 डिग्री हो गया। तो आधा दाहिने मुड़ या आधा बाहें मुड़ कितना होगा? ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है, आधा मतलब हाफ, तो 90 डिग्री का हाफ कर दो तो 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड ऑफ कमांड, तो वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं क्या हैं? वर्ड ऑफ कमांड शुड बी गिवन लाउड एंड क्लियर सो द स्कॉट कैन हियर क्लियरली, जोर और स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए ताकि दस्ते स्पष्ट रूप से सुन सके, मतलब जो प्लाटून है आपका वो सही से सुन सके। वर्ड ऑफ कमांड इज गिवन इन 2 पार्ट्स, कॉशनरी, एग्जीक्यूटिव, तो 2 भागों में दिया जाता है, चेतावनी, कार्रवाई। कॉशनरी वर्ड ऑफ कमांड शुड बी गिवन इन लाउड वॉइस एंड एग्जीक्यूटिव वर्ड ऑफ कमांड शुड बी लाउडर एंड शार्पर। सावधान कमांड न यहाँ पे है एक्चुअली चेतावनी शब्द का आदेश की ऊंची आवाज में दिया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका सावधान शब्द नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा चेतावनी। फिर है आपका कार्रवाई, ठीक है, जो जब हम लोग जो बोलते हैं ना कि जो चेतावनी है आपकी, ठीक है, चेतावनी आपकी जोर से और तेज होनी चाहिए, और जो कार्रवाई की कमांड है आपकी, तो कार्रवाई की कमांड ऊंची होनी चाहिए और एकदम तीखी होनी चाहिए, मतलब उसे कट कर देना चाहिए। जैसे आपका कॉशनरी या आपका चेतावनी है स्कॉट, तो उसको हम लंबा खींचते हैं ना, स्कॉट करके लंबा खींचते हैं। और सावधान हो गया, विश्राम हो गया, कोई भी जो आपकी एग्जीक्यूशनरी में आती है या आपकी जो कार्रवाई के भाग में आती है, तो वो आप कैसे देते हो? सावधान, है ना, या विश्राम, तो ऐसे करके देते हो, तो वो थोड़ा जोर पड़ के, ताकि जो बच्चे हैं मतलब वो उसको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करें, उसको काम करें उस पर सीधा, ओके। अगला है जो वर्ड ऑफ कमांड देता है वो हमेशा सावधान पोजीशन में होना चाहिए। ये हमें देखते तो हैं लेकिन हम इसे अक्सर भूल जाते हैं, याद रखिएगा इसको। आज्ञा देने वाला सावधान की स्थिति में होना चाहिए। अगला है आपका वेपन ट्रेनिंग, तो ये है, इन्हें एक्सपैंड करिए, ठीक है। ये आपको एब्रीविएशंस दे रखी हैं, सारी एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है। MPI मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, तो देखो ये आपको हिंदी में नहीं दी जाएगी, ये इंग्लिश ही होगा इसका मोड, तो इसको याद रख लेना। SMC है आपका स्टेन मशीन कार्बाइन, ये उसका मशीन का वो है। LMG लाइट मशीन गन, वही मशीन का एक वेरिएंट है। SLR हो गया आपका सेल्फ लोडिंग राइफल। DP हो गई ड्रिल प्रैक्टिस। CQB हो गई क्लोज क्वार्टर बैटल। TOET हो गया टेस्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग। अगला है कोई 10 पार्ट लिखिए कॉमन टू ऑल द वेपन, ठीक है। राइफल के कोई भी 10 भाग लिखिए जो अलग अलग मतलब एक जनरल राइफल के होते हैं, .22 SLR में जनरली कॉमन होते हैं, ठीक है, सारे राइफल्स में। तो बैरल है, फोरसाइट, नॉब, बायोनेट, मैगजीन, ट्रिगर एंड ट्रिगर गार्ड, बैक साइड, बट, पिस्टन ग्रिप, कॉकिंग हैंडल, सेफ्टी कैच, चेंज लेवर। देखो आपको ऊपर आई बटन में ना मैंने लिंक दे रखी है, जो राइफल के पार्ट्स की मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक यहाँ पे गिवन है, तो आप उसे क्लिक करके देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि यही 10 लिखने हैं, ये तो बस नॉर्मली 10 पार्ट्स मेंशन्ड है। आपको उसमें से जो अच्छे लगे ना, जो आराम से याद हो जाए, उन पार्ट्स को याद कर लीजिएगा। अगला है अलग अलग पोजीशंस कौन सी हैं फायरिंग के टाइम पे। 4 आपकी मेन पोजीशंस हैं, लाइंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन और स्टैंडिंग। लाइंग हो गई लेटे हुए पोजीशन, सिटिंग हो गई बैठ के जो आपकी पोजीशन है, जिसे स्टैंडिंग देख रहे होगे आप यहाँ पे खड़े में, जो ये लड़की सबसे फर्स्ट है।
है ना। फिर बीच में देखो सिटिंग पोजीशन है, जो बैठी हुई है ये और तब फायर करी है। फिर आपका इसके नीचे है नीलिंग पोजीशन, नीलिंग मतलब घुटने पे आप आए हुए हो, फिर आप वो कर रहे हो। और लाइंग पोजीशन हो गई आप सीधा लेटे हो, फिर आप लोग फायर कर रहे हो। अगला है कोई 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स बताइए ऑफ अ गुड फायरर। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक अच्छा जो मतलब जो अच्छा फायरर है, अच्छी जो मतलब कैसे बोलूँ भाई, जो अच्छी फायरिंग करता है, ठीक है, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ बताइए। तो ये HAT, ठीक है, हैट, इसको याद रखना, ये लिटरली इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट भी है कह सकते हो। तो H से हो गया आपका होल्डिंग, A से हो गया एमिंग, T से हो गया ट्रिगर ऑपरेशन। तो पहला है आपका होल्ड, मतलब आप जो भी आपके पास शस्त्र है ना, या जो भी आपके पास वेपन है उसको अच्छे से ग्रिप लेना, उसकी अच्छे से पकड़ना, टाइटली पकड़ना। अगला है एमिंग, अच्छे से उसका निशाना लगाना, ठीक है, जो हम सही से लगाते हैं सांस रोक के अच्छे से। और तीसरा है आपका ट्रिगर ऑपरेशन, मतलब कि जो हम ट्रिगर को दबाते हैं ना, जिससे आपका सीधा बंदूक मतलब गोली निकल जाती है, तो उसको आराम से ध्यान से धीरे से दबाएं, है ना, और अपनी सांस को रोक के। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो जो ये बच्चा अच्छे से तीनों चीज़ों को कर लेता है तो वो अच्छी फायरिंग करता है। तो ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं ऑफ अ गुड फायरर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी इस चीज़ की आपकी वीडियो चलेगी, पूरी सीरीज़ चलेगी इसकी, तो उसको फॉलो ज़रूर करिएगा टिल द एंड। तो वो करके यार डेफिनेटली आपको पेपर में हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।